नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस एजुटेक मार्केट एनालिसिस की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन के दौरान क्या व्यू हो सकता है और कल हम कैसे प्ले करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आज जो है इतना उठक-पटक देखने को मिला है वो क्यों हुआ, और एंड ऑफ मोमेंट में जब एक स्टॉक का रिजल्ट आया उसकी वजह से इतनी अच्छी खासी रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, ये क्यों, मतलब वो कौन सा स्टॉक से, ये पूरा ही डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि मॉर्निंग में ही मार्केट जो है खुला और खुलने के बाद गैप डाउन ही खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद एक रेंज में ही फंसा रह गया और करीब करीब सबसे ज़्यादा पिटाई जो हुई मिड कैप और स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स में हुई और इंडेक्स में हुआ। अदरवाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में ही मतलब घूमते रह गए। बैंक निफ्टी गया था करीब करीब 48,000 के लेवल पे गया था, फिर वापस वो मतलब शॉर्ट कवरिंग कर गया। तो इसके पीछे का क्या वजह था उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज जो है एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आया, होप क्या किया जा रहा था कि उसका भी रिजल्ट जो है उतना अच्छा नहीं आएगा, मतलब उसके नंबर जो हैं उतने अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके कासा जो होता है, कासा अच्छा आया। कासा में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। डिपॉजिट ग्रोथ जो है अच्छी खासी देखने को मिली। इवन एनआईआई जो है 8% तक अच्छा, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था वो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है नंबर देखने को मिले। तो उसके वजह से एक शॉर्ट कवरिंग, मतलब एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली और 2-3 कैंडल में ही करीब करीब मान के चलो आप 700 पॉइंट के करीब जो है आपका बैंक निफ्टी जो है रिकवर कर गया। ठीक है, तो आज जो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली है वो मेन उसका रीज़न जो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक था। और उसके जो नंबर्स तो उतने अच्छे, मतलब 2% का ग्रोथ क्या ही बोलेंगे, लेकिन हाँ कासा उसका अच्छा आया है। एनआईआई उसका अच्छा है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। इवन डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा है। ठीक, तो चलिए ठीक है, डैशबोर्ड पे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या भी हो सकता है, और थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि आज जो है मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट करने की कोशिश की। तो चलिए चलते हैं। डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और आप सब देख पा रहे होंगे कि इंडिया वेक्स जो था दोस्तों थोड़ा सा डाउन हुआ है, करीब 1-1.5% डाउन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 जो है करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। निफ्टी 50 ने एंड ऑफ मूवमेंट में जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया तो करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। वहीं पे बैंक निफ्टी ने 700-750 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, 800 के करीब का मूवमेंट दिया है। और सबसे ज़्यादा आज पिटाई जो हुई है दोस्तों वो मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिला है। नेचुरल गैस और ऑयल में भी थोड़ी बहुत गिरावट थी, और जितने भी स्टॉक्स है सब में ही आपको गिरावट देखने को मिला होगा ट्रेडिंग सेशन के दौरान। और ये जो अभी थोड़ा सा जो ग्रीन दिख रहे हैं ना, एचडीएफसी के रिजल्ट के बाद आपको ये ग्रीन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एचडीएफसी में एक्चुअली किस तरीके का मूवमेंट आया था। ये देखिए, मैं एचडीएफसी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ। ठीक, तो आप सब देख सकते हो कि 2 बजे के करीब जो है एचडीएफसी का रिजल्ट आया था, और वहाँ से करीब इसने ये यहाँ पे था 1630 पे था एचडीएफसी बैंक, और उसके बाद इसने डायरेक्ट 1630 से 1672 तक का मूवमेंट दिया है। यानी कि करीब करीब 40 पॉइंट का मूवमेंट दोस्तों ये दिया है एक ही, मतलब, तो आप सब देख सकते हो। ठीक, अब और उसके साथ ही इसमें मूवमेंट आया तो सारे ही बैंकों में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। तो वही है। चलिए चार्ट पे देख चलते हैं निफ्टी के, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि कल का क्या भी हो सकता है। तो चार्ट पे दोस्तों हम लोग आ गए अभी। तो चार्ट पे क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे कि चार्ट पे यहाँ से देखो आप, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये करीब 22,980 का लेवल टच कर चुका था। और अगर इसका लेवल जो है दोस्तों ब्रेक कर दिया होता ना, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है करीब आज के डेट में आपको 22,900 या 22,850 का लेवल दिखाती। लेकिन एक एचडीएफसी बैंक का आप समझ सकते हो कि कितना वेटेज है। उसके वेटेज की वजह से दोस्तों उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आते ही देखो आप, ये 22,990 से या 23,000 से डायरेक्टली 23,170 का लेवल टच कर लिया। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एचडीएफसी वैसे भी बैंक निफ्टी में उसका जो वेटेज है करीब 36% के समथिंग है, और इसमें भी करीब
काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, एक्यूरेट नंबर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो चलिए कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलिए कि अगर कल निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है, तो गैप अप खुल जाती है तो आपको चेंज नहीं करना है, सबसे पहले उसको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर मान के चलिए कि रिट्रेस करती है, यानी कि गैप फिल करने की कोशिश करती है, तो गैप फिल हो जाने के बाद अगर कोई बुलिश सिंबल दे या बुलिश सिग्नल, कोई भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, तो फिर आप क्या करना, ये वाले लेवल मतलब आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना, स्टॉप लॉस जो होगा आपका 23,160 का होगा, फिर ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश करना। ठीक है, अदरवाइज अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देती है तो फिर हो सकता है कि एक रेंज में ही मतलब कल निफ्टी बिता दे। वैसे कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि एक रेंज में ही गैप अप खुलेगी और गैप अप खुलने के बाद एक रेंज में ही पूरा टाइम बिता दे। ठीक, तो देखो दोस्तों, अगर गैप अप खुलती है और अगर उसके बाद रिट्रेस होके यहाँ पे आती है, तो आपका जो लेवल होगा ऊपर की साइड का वो 23,172 के बाद डायरेक्टली 23,256 का दिख रहा है। ठीक है, हाँ 23,256 260 का दिख रहा है। उसके बाद डायरेक्टली 23,300 का दिख रहा है। 23,300 के बाद दोस्तों 23,340 और 23,340 से 23,370 23,420 तक का टारगेट इजिली दिख रहा है। अगर मान के चलिए कि 23,400 को भी 23,420 को भी अगर ये ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको एक आप मतलब मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट जो है वो आएगा, और हो सकता है कि आपको 24,000 का भी लेवल देखने को मिल जाए बजट से पहले। ठीक, वही नीचे की साइड डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो नीचे की साइड अगर मान के चलिए कि रेंज में खुलता है, देखिए कल गैप डाउन खुलने का तो कोई चांस नहीं बन रहा है, फिर भी क्या पता, कुछ भरोसा नहीं है मार्केट का। तो अगर गैप डाउन या गैप रेंज में खुलता है और रेंज में खुलने के बाद, ठीक है, मार्केट जो है बियरिश मतलब मार्केट जो है ये 23,000 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो 23,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद मैं आपको बता दूं 22,900 का लेवल बन रहा है, और उसके बाद 22,840 और 22,770 का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। चांस कम है कि इस लेवल को कल तोड़ेगा, अगर तोड़ देता है उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि देखिए ये जो क्या हुआ था ना कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक फॉल्स ब्रेकआउट इसने दिया था। ठीक है ना, इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, और फॉल्स ब्रेकआउट के बाद दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे ये देखो, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट ही दिया है। लोगों को लगा था कि मतलब 22,000 का 23,000 का लेवल तोड़ देगी तो फिर डायरेक्टली नीचे, लेकिन उसने कोशिश तोड़ने के बाद फिर वापस रिट्रेस होके चला गया। ठीक, तो इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, तो देखते हैं लाइव मार्केट के दौरान क्या रहेगा। अगर किसी को जिसे भी मेरे इस यूट्यूब मतलब जिसे भी कोई जानकारी चाहिए या कुछ भी लाइव मार्केट के दौरान पूछना हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके एक बार ऑप्शन चेन पे फोकस कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन चेन पे देखिए दोस्तों, कॉल राइटर्स को ना अभी भी यही कॉन्फिडेंस है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कॉल राइटर्स 23,500 तक, मतलब इन द मनी में 23,050 तक कॉल राइटर्स बने हुए हैं। ठीक है, इवन 22,900 पे भी कॉल राइटर्स जो हैं इन द मनी में अपने पोजीशन बनाए हुए हैं। तो इनको यही भरोसा है, ठीक है ना, कि मार्केट जो है फिर से डाउन जाएगी, मतलब फिर से गिरेगी, इनको यही लग रहा है। और इसका एक रीज़न मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग ना निफ्टी फ्यूचर देखेंगे, निफ्टी का फ्यूचर और निफ्टी का जनवरी का फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, जनवरी का फ्यूचर जो है ठीक ही ठाक दिख रहा है, ठीक ही ठाक है, लेकिन ज़्यादा ठीक है वो छोड़ दीजिए निफ्टी का। तो देखिए कॉल राइटर जो है ना अभी भी अपने पोजीशन को बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इनको ये भरोसा है कि मार्केट जो है वापस बियरिश होगी। अगर मान के चलिए कि गैप अप ओपन होता है, तो ये
पैनिक होंगे, पैनिक जब होंगे तो अपना सारा पोजीशन जो है ना स्क्वायर ऑफ करेंगे, और स्क्वायर ऑफ के चक्कर में जो है ना मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगी और यह जाएगी, ठीक है ना। वहीं पे पुट राइटर्स को आप देखोगे तो पुट राइटर्स अपने पोजीशन आउट ऑफ द मनी में तो पोजीशन बनाए हुए हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा खासा भर भर के पोजीशन बनाया इन्होंने बनाया है। 23,200 पे, 23,100 पे 62,000 का कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड किया है, 23,150 पे 31,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए दिख रहा है, 23,000 पे 67,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इन द मनी में इन्होंने अपना पोजीशन नहीं बनाया है। तो दोस्तों देखिए, अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है तो ये सारे के सारे ना पैनिक होंगे, पैनिक होने की वजह से ना मार्केट ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट कल पूरा चांस है कि मार्केट एक रेंज में रह जाए, लेकिन गैप अप होने की वजह से पैनिक सिचुएशन में आएंगे और उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट जो है और ऊपर जाने की कोशिश करें। चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी गैप अप खुले या ना खुले मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है कि आपका बैंक निफ्टी जो है कल, मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है श्योर गैप अप खुलेगी और करीब करीब 300-400 पॉइंट ऊपर गैप अप खुलेगी, ठीक है। तो गैप अप खुलती है दोस्तों तो सबसे पहले आपको ना क्या रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और जब वो रिट्रेस हो जाएगी, मतलब 5 मिनट, कुल मिला के कहने का मतलब है कि 5 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करना है। जब 5 मिनट का आपका कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है और दिखता है कि ग्रीन ही कैंडल मतलब उसका बॉडी जो है ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ मतलब उस बॉडी के नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लोअर वीक का स्टॉप लॉस लगाना है या उससे थोड़ा सा नीचे, और फिर ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश करना है। स्टॉप लॉस जरूर दोस्तों लगाना, और स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट का जो सेंटीमेंट वैसे तो बेरिश है, ठीक है ना, लेकिन HDFC का जो रिजल्ट आया है, एवरेज आया है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि गैप अप खुले और ऊपर जाने की भी कोशिश करें। लेकिन अभी क्या है, बजट का टाइम है, तो मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तो आपको ना एक बार ऊपर का आपको मतलब बैंक निफ्टी में ऊपर का चांस मिल जाए, फिर हो सकता है कि मार्केट जो है थोड़ा सा रिट्रेस करे, और रिट्रेस करेगी तो हो सकता है कि ये जो गैप मतलब गैप अप खुला होगा तो अपने गैप को फिल करने के लिए ये वाले लेवल को टच करने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे कल मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है 49,500 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगी, ठीक। देखते हैं क्या होता है, लाइव मार्केट में वो डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या लेवल हो सकता है और कैसा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों गैप अप खुलती है तो आपको 5 मिनट के कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करना है, और उसके बाद जो लेवल है दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यही लेवल है। मान के चलिए कि अगर 49,000 के ऊपर खुल जाती है बैंक निफ्टी तो आपका जो लेवल होगा 49,350 का होगा, 49,550 का, 49,750, 49,980 तक का लेवल दोस्तों दिख रहा है। अगर देखिए मान के चलिए कि अगर निफ्टी जो है 49,650 का लेवल क्रॉस कर जाती है तो फिर जो सेंटिमेंट रहेगा ना मार्केट का वो पूरी तरीके से बुलिश मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। तो फिर आप बेरिश होने की कोशिश मत करना, जब तक कि ये 48,126 का लेवल को ब्रेक ना कर दे तब तक आप फिर बेरिश होने की कोशिश मत करना, ठीक। चलिए इसके भी OI को डिस्कस कर लेते हैं, OI डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सब देख पा रहे होंगे कि देखिए HDFC का रिजल्ट जो आया था वो 2:30 बजे के समथिंग आया था। तो अभी भी ना जो कॉल राइटर्स हैं, HDFC का जो दोस्तों रिजल्ट आया था ना वो आपका आया था 2:30 बजे के करीब। तो अभी भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो कॉल राइटर्स है ना इन द मनी में अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, और आउट ऑफ द मनी में भी कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, लेकिन पुट राइटर्स में वो जो है जोश नहीं दिख रहा है। पुट राइटर्स में OTM में तो पोजीशन दिख रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन इन द मनी में नहीं दिख रहा है। तो अब देखते हैं एंड ऑफ द मोमेंट में जब मार्केट का क्लोजिंग हो रहा था तो उस टाइम तो HDFC में HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में एक तगड़ी रिकवरी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी,
तो देखते हैं कि कल जो है क्या। एक्चुअली देखिए, एज पर डाटा, वाई डाटा, ठीक है ना, मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन सेंटिमेंट क्या है? सेंटिमेंट है HDFC बैंक की वजह से बुलिश का। तो अभी क्लियर मैं भी नहीं बोल सकता, कल मार्केट देखते हैं कैसा ओपन होता है, उसके बाद लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि हाँ, मार्केट अगर मान के चलिए बुलिश ओपन होता है तो सबसे पहले रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर ट्रेड को प्ले करने की कोशिश करेंगे। और नीचे का लेवल जो है दोस्तों, इसका नीचे का देखिए क्लियर मैं बता देता हूँ, लेवल यही है। अगर इसको ब्रेक करता है, मतलब मान के चलिए गैप डाउन या एक रेंज में खुलता है, अगर इसको 48,700 या 48,800 को ब्रेक करता है तो सबसे पहला जो आपका सपोर्ट बनेगा या टारगेट बनेगा 48,600 का बनेगा। उसके बाद 48,430 का, 48,430 से डायरेक्टली 48,126 या मतलब 48,150 तक का आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। अगर ये लेवल आपका ब्रेक कर देता है तो दोस्तों एक नया डोर ओपन हो जाएगा निफ्टी का नीचे की साइड का, ठीक। तो वो देखते हैं कल। अगर वैसे तो बहुत मुश्किल चांस है, बहुत ही मुश्किल है कि गैप डाउन खुलेगा, लेकिन चलिए अगर ऐसा कुछ होगा तो लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में इसी डिस्कशन के साथ कि परसों निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।